सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हर बच्चा इसी को करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से करना है। अगर आप लोगों के प्री बोर्ड नहीं हुए हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है चैनल पर, और साथ ही साथ एक मैराथन क्लास भी आने वाली है जो आप लोगों को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यही है वो मॉडल पेपर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2025 का ये मॉडल पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, और इसमें फर्स्ट 15 मिनट्स आप लोगों को दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आप लोग पढ़ लेंगे और कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन का, जिसमें आप लोगों को एक पैसेज दिया जाता है जिसके आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है। तो किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसके आंसर को लिखते हैं, सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग उसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद पैसेज को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम अ ब्लेसिंग। तो आप लोग वापस इस पैसेज पर आएंगे और अब पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, पहली लाइन में हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। स्पीच इज़ अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग बट ये वाली लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोगों को अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आंसर शीट में कुछ इस तरह से आंसर्स को लिखना है, सेक्शन नंबर डालना है, आंसर नंबर डालना है, और कुछ इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग बात कर रहे थे पैसेज के पहले आंसर के बारे में। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, स्पीच इज़ अ ब्लेसिंग व्हेन इट इज़ यूज्ड टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिज़ायर नोन टू आवर फेलोज एंड व्हेन इट इज़ हैंडल्ड केयरफुली विथ थॉट। ये आप लोगों को ये आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, फिर आगे इट हेल्प्स अस टू मेक इंटेंशन एंड डिज़ायर नोन टू फेलोज। और देखिए, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सारे के सारे आंसर आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे। करना कैसे है मैं इस वीडियो में अभी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और इसका ग्रामर पोर्शन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स, तो ये कैसे लिखोगे, तो ये देखो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना होगा। इट बिकम्स अ कर्स इफ यूज्ड केयरलेसली एज स्लिप ऑफ टंग और एन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब बेटा होता है नॉट क्लियर। मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वन होप टू विन अ फ्रेंड, यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, तो हो सकता है आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आप उसका दोस्त बना लो, अपने अपने दोस्त का दिल जीतने का। लेकिन अगर आप नॉट क्लियर या आपका कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, या फिर कोई आप नॉट क्लियर वर्ड यूज़ कर दोगे, तो हो सकता है वही दोस्त आपका क्या बन जाए, एनिमी बन जाए। ऐसा इस पैसेज में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स, और if we use it carelessly make our attitude completely understood, a slip of tongue or the use of unusual word or an ambiguous word or so on may create an enemy where we had hoped win a friend। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी यूज वर्ड्स केयरफुली। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वी मस्ट यूज वर्ड केयरफुली बिकॉज डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल हैव डिफरेंट वोकेबलरीज। An ordinary word for an one might seem like pride or have a different meaning to another, leading to misunderstanding। तो कोई भी हम लोगों को वर्ड जो है बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग क्लासेस के लोग होते हैं जिनकी वोकेबलरीज अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक साधारण सा शब्द जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही प्राइड सा हो, वन माइट सीम लाइक प्राइड, यानी कि उस व्यक्ति को जिसको आप ये वर्ड बोल रहे हो वो इसको एज अ घमंड ले, ठीक है, प्राइड ले, और हो सकता है इसका कोई दूसरा मीनिंग निकाल ले। ठीक है, तो हो सकता है इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्पीच इज़ नॉट अ गिफ्ट, एक्सप्लेन इट। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। द ऑथर सजेस्ट स्पीच इज़ नॉट अ गिफ्ट टू बी। देखो, आप जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको क्लोज किया है। टू बी यूज लाइटली और विथआउट थॉट, रेदर इट इज़ अ टूल दैट डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड एडेप्टेशन टू द लिसनर्स कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पीच जो है वो एक ऐसा गिफ्ट है जिसको लाइटली यानी हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसको बहुत बिना सोचे समझे नहीं यूज़ करा जा सकता, क्योंकि एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुली
यूज़ करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए और लिसनर की कंडीशन को अडेप्ट करके ही बोलना चाहिए, यानी कि लिसनर की कंडीशन क्या है उस तरीके से बोलना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्लिप ऑफ टंग। तो इसको कैसे आप लोग लिखोगे ज़रा देखो। मीनिंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग इज़ एन एक्सीडेंटल मिस्टेक इन स्पीकिंग। तो स्लिप ऑफ टंग का मीनिंग होता है कि कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक हो जाना जब आप बोल रहे हो और जब आप स्पीकिंग कर रहे हो। तो ये पैसेज था, इस तरीके से कुछ हम लोगों को पैसेज को सॉल्व करना होता है। अब बारी आती है सेक्शन बी की, जो कि है राइटिंग सेक्शन। इसमें आप लोगों को आर्टिकल दिए जाएंगे, जिसमें 3 आर्टिकल आप लोगों को दे रखे हैं। इन 3 में से किसी एक आर्टिकल में आप लोगों को लिखना होगा 100 से 150 वर्ड के बीच में। ठीक है, तो ये सारे ही आर्टिकल्स के मैं सोल्यूशन आप लोगों को अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा। व्हाट्सअप चैनल का नाम है स्टडी विद एजी सर। इस चैनल को आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिए, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ इसी तरह से लेटर भी, दोनों ही लेटर और एप्लीकेशन आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोग देखकर वहाँ से लर्न कर सकते हो, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि है ग्रामर सेक्शन। इसमें आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें आप लोगों को एक पूरा सेंटेंस दिया गया है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करना होगा। सेंटेंस है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गॉड यानी गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करता हो, उसको क्या बोलते हैं। तो जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सब बता सकते हैं कि इसका आंसर एथीस्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेज आप लोगों को दे रखी है। इस फ्रेज का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। फ्रेज है टू कॉल नेम। अब देखो इसको लर्न कैसे, पहले तो इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। तो इसका मतलब होता है टू अब्यूज़। तो इसको लर्न कैसे करोगे। आप देखो कोई भी बड़े इंसान जो आपसे उम्र में बड़ा हो, जो आपसे एज में बड़ा हो, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स, इन सब का क्या आप लोग नाम ले लोगे अगर, तो उन लोगों को बुरा नहीं लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो आपने क्या दे दिया, उनको गाली दे दी है। तो टू कॉल नेम का मतलब होता है टू अब्यूज़। अगला क्वेश्चन है, आपको हम्बल का एंटोनियम बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो हम्बल का एंटोनियम क्या, नोबल नहीं हो सकता, वाइज नहीं हो सकता, ग्रीड नहीं हो सकता, क्या होगा, प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंड और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ऑनेस्ट का यहाँ पर सिनोनियम आपको बताने को कह रहा है। तो नोबल नहीं हो सकता, वाइज भी नहीं हो सकता, क्लेवर भी नहीं हो सकता, क्या होगा, ट्रुथफुल होगा, क्योंकि ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और ट्रुथफुल का मतलब भी होता है सच्चा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। अब बात आती है अगले सेंटेंस की, जो कि है आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखो पहला सेंटेंस है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ये तो एकदम सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये भी क्वेश्चन सही लग रहा है। ही इज़ मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पर ये भी सही लग रहा है। ही गेव मी एन अनयूजुअल बुक। अब देखो बेटा यहाँ पर यूजुअल दिया हुआ था, लेकिन फिर भी इसके पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और यहाँ पर भी यूजफुल दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसके पहले एन लगा दिया, यानी कि या तो यहाँ पर गड़बड़ है या फिर यहाँ पर गड़बड़ है। तो कहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो, ये सेंटेंस जो है वो गलत दे रखा है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर गलत कैसे है, ये गलत है, ये नहीं, ऐसा क्यों है। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर लिखा है यूज़फुल, क्या लिखा हुआ है, यूज़फुल। और यूज़फुल को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, या आएगा। या आएगा तो या किस में आता है, स्वर में आता है या व्यंजन में आता है। तो आप कहोगे सर व्यंजन में आता है, और व्यंजन के पहले ए नहीं आता है, सॉरी ए आता है, एन नहीं आता है। क्या नहीं आता, एन नहीं आता। इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। अब बात आती है अगले पार्ट की, जो कि है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें से किसी एक को आप लोगों को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे दोस्तों, अगर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी भी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर एक वीडियो देख सकते हो जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए ही है, और वो 1 शॉट वीडियो है। उस वीडियो को आप लोग देखोगे, उसमें सब कुछ एकदम से क्लियर बताया गया है। आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया जाएगा उसमें, और बहुत ही अच्छे से बताया गया है। उस वीडियो को आप लोग देखिए, उस वीडियो से आप लोग पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। लिखा है गुलाब सेड आई शैल पे बैक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक, रियली आई विल। तो किस तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, ये देखिए। लिखा है गुलाब सेट, तो गुलाब सेट का गुलाब सेट ही रहेगा। अगर सेट टू दिया होता तो किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा। गुलाब सेट डैट, अब क्योंकि लिखा हुआ है आई, जो कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आप लोगों को मैंने एक बताया था SON 1 2 3 करके, जिसमें फर्स्ट, इसमें 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी गुलाब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ही आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है विल, शैल लिखा है, शैल की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, तो शुड हो जाना चाहिए। तो सर शुड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर वुड कैसे आ गया, तो देखो बेटा यहाँ पर ही लगा हुआ है और ही के साथ किसका यूज़ करते हैं, शुड का नहीं, शैल का नहीं, विल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर वुड आ जाएगा। पे बैक द मनी, फिर से यहाँ पर आई आ गया, ठीक है, यू क्योंकि यहाँ पर यू लिखा हुआ था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर आई आ जाएगा। लेंट हिम कैसे आ गया, क्योंकि मी मस्ट फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, गुलाब के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यहाँ पर हिम आ जाएगा। द फॉलोइंग वीक एंड एडेड दैट ही रियली वुड, ठीक है, वैसे ही विल का वुड हो गया। अगला सेंटेंस लिखा हुआ था, लॉन्ग लिव अवर लीडर दे सेड, तो यहाँ पर प्रे करी जा रही है, विश करा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दे क्या हो जाएगा, दे विश्ड डैट देयर लीडर माइट लिव लॉन्ग। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, इसको किस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो शी वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, तो इसको कैसे चेंज करोगे आप सिंपल सेंटेंस में, तो शी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, ठीक है। इन्फिनेटिव का यूज़ करोगे, सर इन्फिनेटिव का यूज़ क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे ही चैनल पर इस एक वीडियो में मिल जाएगी, जो कि अगली वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि लिखा है इट इज़ सर्टेन ही इज़ गिल्टी, इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए, या तो डैट लगाओगे, हु लगाओगे या व्हाट लगाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी बात की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर डैट आ जाएगा। तो इट इज़ सर्टेन डैट ही इज़ गिल्टी। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द एयर ऑफ हिल इज कोल्डर देन डेट ऑफ लो लैंड, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, तो द एयर ऑफ लो लैंड इज़ नॉट, देखो बेटा जब भी इस तरीके का सेंटेंस दिया जाए जिसमें आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री यानी डिग्री का चेंजमेंट करना होता है, तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो तो आप उसको नेगेटिव में चेंज करोगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया होता, नॉट कोल्डर लिखा होता, तो वहाँ पर पॉजिटिव में चेंज करते हैं, यानी कि नॉट हटा देते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। इट इज़ नॉट सो कोल्ड एज दैट एज में चेंज करते हैं, डेट ऑफ हिल्स हो जाएगा। अब बात आती है पैसिव वॉइस की, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। देखो द चिल्ड्रन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सैंग इसमें क्या है, वर्ब है, और द नेशनल एंथम इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना पड़ता है। तो द नेशनल एंथम को आप आगे लिखोगे और द चिल्ड्रन को पीछे लिखोगे, और उससे ठीक पहले क्या लगा दोगे, बाई लगा दोगे। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो आप लोगों को पता होगा, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग सेकंड फॉर्म होती है, और संग थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर SUNG संग आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि सैंग सेकेंड फॉर्म दे रखी थी, कौन सी फॉर्म दे रखी थी, सेकेंड फॉर्म दे रखी थी, और सेकेंड फॉर्म जब भी होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस लिखा है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि जब भी या से यानी व्यंजन से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले एन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। अब आगे देखिए दूसरा वाला सेंटेंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हालांकि इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस करने को बोला गया है, इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही करिएगा, क्योंकि मार्क्स भी आप लोगों को एक ही मिलेंगे। तो देखिए जो भी यूनिवर्सल थिंग होती है, यूनिवर्सल बीइंग होते हैं, जो भी चीज़ दुनिया में एक होती है, उन सबके पहले द आता है, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर द सन होगा, द ईस्ट होगा, और यहाँ पर द वेस्ट होगा। अब बात आती है अगले सेंटेंस की, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन विच इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है। तो इस होमोफोन्स है, तो किस तरीके से करोगे, देखो बेटा ऊपर वाला जो वेन लिखा है इसका मतलब होता है फिजूल, और इस वाले वेन का मतलब होता है नशे, तो इसके लिए सेंटेंस आप लिख सकते हो, ही मेड अ वेन अटेम्प्ट, उसने फिजूल का अटेम्प्ट किया टू स्टॉप द कार, यानी कि कार को रोकने के लिए। और अगला इस वाले वेन के लिए आप सेंटेंस यूज़ कर सकती हो, ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन, यानी ब्लड जो है वो वेन्स यानी नसों के थ्रू बहता है। दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि सेक्शन डी है, लिटरेचर सेक्शन। इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे।
ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, तो व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, आप लोग उसको फॉलो कर लो। अगर आप लोग इसके एक रिवीजन नोट चाहते हो तो ये रिवीजन नोट भी आप लोग देख सकते हो। ये रिवीजन नोट आपको मात्र 50 रुपीज़ में मिलेगी, ठीक है, 50 रुपीज़ में मिलेगी। और आप लोग इसको इस